बोलते भाई इस जंगल में कहाँ लागे, रास्ता में यहाँ क्यों आए शादी करने के लिए। ऐसा हम लोग की बेइज्जती है। जल्दी मेरे वालिद की उम्र बीत गई, इसी तरह से हमारा भी उम्र बीत गई, 80-85 साल की उम्र हमारी भी हो गई। जाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। पड़ती है सरकार को, तो हम लोग आपस में बात करके दे भी देंगे। सयाना गुजरात, लड़कियों गुजरात, शहर मनाई गुजरात है। हर साल चंदा करते हैं और गांव वाले खुद बनाते हैं इसको। दुर्गागंज, रानीगंज, हर जगह का मनाई आवत सीधा पावत ही। डर लगता है। क्या चाहते हैं आप? लोग गिर गए कि उनका हाथ पैर किसी की टूट गया, कहीं अरे बीमार होता और हमारी दिक्कत पड़ जाती है। सुई से लेके सोना तक खरीदने वाले इस तरफ आते हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, क्या कहते हैं, मगर कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ। सरकार भले ही विकास के तमाम ढिढोरे पीटे, लेकिन प्रतापगढ़ जिले का एक ऐसा गांव है जो आज भी आजादी के बाद से ही विकास से कोसों दूर है। मैं बात कर रहा हूं प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज और रानीगंज विधानसभा के बीच पड़ने वाले गजेहरा, टिकरिया और उसके आसपास के गांवों की, जहां पर आज एक भी पुल नसीब नहीं हुआ। आलम यह है कि आज भी लोग पगडंडी पकड़कर या तो दूर दराज से पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थल के लिए, या फिर वह किसी और चीज का सहारा लेते हैं। गांव के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यह गांव बसा था और कब से यहां पर पुल का अभाव है। जो जनप्रतिनिधि हैं वह क्या कहते हैं। हालांकि यहां पर कभी भाजपा की सरकार रही तो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, विधायक बदले, निजाम बदला, लेकिन विकास आज भी नहीं हुआ और यह पूरा गांव विकास से अछूता है। सबसे पहले भाई साहब मैं आपसे बात करूंगा, ये कौन सा गांव है और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? ये पहाड़पुर गजेड़ा है। यहाँ हम 2017 के चुनाव में आए, उसके बाद 19 के चुनाव में आए, फिर 22 के चुनाव में आए, 24 के चुनाव में आए। यहाँ के लोगों की एक ही समस्या यही रहती है कि हमारे जो है नदी का पुल नहीं बन पा रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। तमाम समस्या के लिए लोग बार बार चुनाव के लिए वोट देने के लिए बहिष्कार करते थे। हम लोगों के कहने पे ये लोग किसी तरीके से जो है 22 में वोटिंग किए, फिर 24 में किए, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जब तक ये पुल का निर्माण नहीं हो जाएगा हम लोग 27 में यहाँ चुनाव के लिए बहिष्कार करके वोट लगा के बैठेंगे। आप ये जो गांव है यहाँ से कितने लोगों का आवागमन होता है, कितने की आबादी है इस पूरे एरिया जो जोड़ती है? एक कम से कम ये मान के चलिए कि 15 से 20 हजार आबादी है यहाँ पे जो है, और 14 से 15 गांव जो है दोनों तरफ से जो है बाधित है। इस तरफ के लोग जो है कब्रिस्तान उस तरफ जाते हैं, उस तरफ के जो है सुई से लेके सोना तक खरीदने वाले इस तरफ आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, मदरसा है, तमाम समस्या यहाँ पे है जो है, लेकिन ये पुल नहीं बन रहा है। ये पुल बन नहीं रहा है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हदीस खान। ये बताइए ये पुल कब से निर्माणाधीन नहीं बना है और कितनी समस्या हो रही लोगों को? ये तो करीब करीब हमारी उम्र 55-60 के करीब हो गई है, तब से यही रवैया चल रही है। अच्छा। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, क्या कहते हैं, मगर कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ। हम लोग का 25 घर का कब्रिस्तान है सामने ही दिखाई पड़ रहा है जी। जिसमें कभी कभी पानी भरा रहता है, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, तो पानी में घुस के जाना पड़ता है। और यहाँ से सीधा रानीगंज, दुर्गागंज होते हुए जितने भी गांव बीच में आते हैं, कम से कम 50 गांव आ जाएंगे। अगर ये पुल बन जाए तो बड़ा विकास हो जाए। हम लोग की ज़मीन भी है, अगर कुछ उसमें ज़रूरत पड़ती है सरकार को तो हम लोग आपस में बात करके दे भी देंगे, क्योंकि हम लोग की बाग है। अगर बनाते हैं तो हम लोग इस पर सहमत करेंगे आप, क्योंकि हम लोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं। कौन है विधायक यहाँ पे? यहाँ विधायक के साथ क्या कहते हैं, जीतलाल पटेल इस साइड है, इस साइड ये होंगे तुम्हारे वर्मा जी आर.के. वर्मा जी हैं। क्या एक तरफ भाजपा के विधायक, दूसरी तरफ समाजवादी के विधायक है, क्या कहते हैं, अपना दल के हैं, भाजपा के नहीं है। लेकिन विकास से अछूता है। विकास से बिल्कुल अछूता है। इससे ज्यादा विकास तो हम साउथ सेंटर खुद ही जिला अध्यक्ष समाजवादी के बम्बई में अबू हासिम जैसे शेर महाराष्ट्र बेचारे हेमा मालिनी का फंड ला के दे दिए। अहियापुर के लिए नल पास हुआ था, राम जी बीरा के पास गए, बोले नहीं हम दूंगा, वहां से फंड आया नल लगने के लिए। मगर यहाँ के विधायक क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि विकास हो, हमारा क्या कहते हैं ब्रिज का निर्माण हो, क्या कहते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, क्या कहते हैं लोगों का जोड़ रास्ता अच्छा हो, क्या कहते हैं, इसी में हम लोग का विकास है। मेरे साथ और एक लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है वो आपका? मोहम्मद नफीस नाम है मेरा। ये बताइए ये पुल बांस का पुल है, कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? दिक्कतें बहुत होती हैं। उधर गुलरा, खंडापार, मेहदौरी, खमपुर, दुबेपट्टी, इन सब बच्चों का स्कूल जो है इधर प्रयागराज हाईवे है, सुल्तानपुर प्रयागराज, तमाम बच्चे इधर पढ़ने के लिए आते हैं। जब नदी बढ़ गई और पुल टूट गया तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। एक बड़ी समस्या है, बांस का पुल बना हुआ है, कभी भी गिर सकता है। ये पुल किसने बनवाया?
ये पुल जो है गांव वालों ने चंदा करके बनाया है। हर साल टूट जाता है, हर साल चंदा करते हैं और गांव वाले खुद बनाते हैं इसको। बच्चे इसी पुल से जाते हैं? इसी पुल से जाते हैं। कितनी मरतबा जो है बूढ़े लोग गिर गए, पैर टूटा, उनका फ्रैक्चर हो गया। ये समस्या हमेशा लगी रहती है, लेकिन प्रशासन कोई नहीं। अभी 5 साल पहले RK वर्मा सिंह इधर विश्वनाथगंज विधायक थे। अभी फिलहाल वो मौजूदा जो है रानीगंज विधायक हैं। उनसे विश्वनाथगंज विधायक थे तब भी उनसे कहा गया था, अभी रानीगंज विधायक है फिर भी कहा गया है, लेकिन कोई प्रतिनिधि यहाँ आता नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम आते हैं। जब विधायक की चुनाव होगा तो कोई मुसलमान को भेज देंगे, जाइए आप जो है इकट्ठा कर लीजिए वोट। फिर जो है सांसदीय का चुनाव आया, किसी मुसलमान को भेज दिया, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, वोट ले लिए। मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया जाता है, लेकिन उनके गांव का विकास सिर्फ वोट लिया जाता है। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई से सब जो है वंचित किया जा रहा है। योगी सरकार से योगी सरकार से यही कहेंगे, जिस तरह रोड के काम हो रहे हैं इसी तरह हमारे गाँव को भी जो है ये पुल बन जाए। ठीक है, मेरे साथ तमाम बच्चे मौजूद हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इधर आओ। क्या डर रहे हो? क्या नाम है? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 9। अच्छा, इधर से जाते हो तो डर नहीं लगता आपको? डर लगता है। डर लगता है। क्या चाहते हैं आप? ये पुल बन जाए। पुल बन जाए। कितने सालों से खराब पड़ा हुआ है? बहुत सालों से, जब मैं छोटा सी था, जब से पैदा हुए तभी से दिक्कतें हैं। तो ये देखो, तमाम सारे बच्चे भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि अगर यह पुल का निर्माण हो जाता है तो इन्हें स्कूल आने जाने में सुविधाएं मिलेंगी। मेरे साथ एक बहुत बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सलीम। ये पुल निर्माण नहीं हुआ है, बांस की पटरी से लोग जाते हैं, क्या कहते हैं? बहुत जमाने से इसी तरह जो है हम लोग, मतलब हर काम हमको जो है, कोई भी काम है तो बिना नदी नाके और इसको पार किए जो है कोई काम होना नहीं है। चाहे बाजार हो और चाहे और भी कोई काम हो। बच्चे जो है मदरसे आते हैं, उनको भी वही तकलीफ, हर तरह की तकलीफ है। हम लोग बस चंदा करके यही बांस का पुल किसी तरह बना लेते हैं आने जाने के लिए। कितने लोग गिर गए कि उनका हाथ पैर किसी की टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ न कुछ होता ही रहता है। बताया जाता है कुछ पार कब्रिस्तान भी है, और कब्रिस्तान है, कम से कम 25-30 घर का कब्रिस्तान है। हाँ। अगर कोई खत्म हो गया तो जनाजा लाने में वो दिक्कत है। अगर नदी में पानी ज्यादा है तो कम से कम कोसों दूर से घूम के लोग आ रहे हैं जनाजा लेके, लेकिन यहाँ कोई मतलब देखने वाला है ही नहीं। कितनी बार जो है ये बात आई है और सबको दिखाया गया है, कितने विधायक को, कितने लोगों को, लेकिन हाँ करके उसके बाद वापस चले जाते हैं। कुछ होता नहीं है, क्या चाहते हैं कुछ भी नहीं। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि चाहे एक पुल बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। कम से कम ये कब तक हम लोगों की जिंदगी गई, लकड़ी के पुल बना के किसी तरह जिंदगी जो है गई। अब आने वाले जो है उनकी भी यही हाल है। एक बार मैं कैमरामैन सहयोगी चाहूंगा कि पूरी तस्वीर दिखाएं, पीछे क्या हालात हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यह पुल पूरी तरीके से बांस और बल्ली के सहारे अधर में लटका हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, तमाम सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कब्रिस्तान उस पार होने की वजह से इसी पर से जनाजा भी जाता है। कभी कभी बड़े हादसे होते हैं, खास तौर पर जब बारिश का मौसम आता है तो वहाँ ये जो समस्याएं हैं यह दुगनी हो जाती है, क्योंकि बारिश में जो यह नदी है वहाँ बाढ़ आ जाती है और लोगों को इधर से आने जाने में तमाम सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ तमाम लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी समस्या होती है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफीक। ये जो पुल बना है, कितनी समस्या हो रही है इससे? कम से कम हमारी जिंदगी जो 70-80 साल की हमारी उम्र हो गई जी, इसके पहले ही से ऐसे चला आ रहा है। कभी किसी ने इसको देखने की कोशिश नहीं की। और हमारा सबका अनाज, गल्ला, पानी, भूसा, दाना, दुनिया का रेट तो कम से कम सैकड़ों रुपया का बिक जाता है, 50 रुपया, 20 रुपया कुंटल बिक जाता है। हमारा सबका तो कभी कोई पूछने वाला नहीं। जो कुछ पैदा करते हैं, गल्ला है और हर चीज यहाँ का मतलब एकदम माटी के भाव बिकता है। कहीं से कोई आवागमन है ही नहीं, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। हम सब इसी से परेशान है। हमारे वालिद की उम्र बीत गई, इसी तरह से हमारा भी उम्र बीत गई। 80-85 साल की उम्र हमारी भी हो गई। आज भी वही समस्या, हमेशा कितना बार संसद क्या कहते हैं राजकुमारी रत्ना ने उनसे यहाँ मीटिंग लिए, हमने उनसे भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने आकर देखूंगा, इसको बनवाऊंगा। आज भी उनके साथ लगे हैं, लेकिन कांग्रेस वालों को भी साथ लगे। कभी कोई नहीं हमारी तकलीफ को सुना न सुन रहा है।
बताइए आप लोग बड़े मेहरबानी से आप लोग आ गए, कम से कम आप लोग अगर बनवा देते तो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, अब इनकी तो ज़िंदगी सुधर जाए, हमारी सबको तो गई, लेकिन इनकी तो ज़िंदगी सुधर जाए, कम से कम ये बेचारे पढ़ने लायक हो जाए। स्कूल है यहाँ, सब मकतब है यहाँ, मस्जिद है, न मस्जिद में आ सकें न मस्जिद में जा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर के दूर में एक घर गांव पूरा गुलरा, मेहदौरी, गजेड़ा, दयालपुर, खमपुर, दुबेपट्टी, मतलब बहुत कितना गांव हम गिनाए कि सब पूरे गांव भरे हुए, सब बेचारे परेशान है। हाईवे से लगा हुआ गांव, इसका कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए, नहीं वरना कोई काम पूछिए नहीं। कितना बार संसद आए, विधायक आए, कोई देख नहीं रहा है। आप लोगों ने कई बार विरोध भी किया कि वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन कहा नहीं दोगे तो हमारा काम चलेगा, लेकिन तुम सबको वैसे पड़े रहो। 2027 में क्या करेंगे अगर नहीं बनता तो? 2027 में हम लोग धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे, नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहस नहीं करेंगे, उनके वोट करने हम बस। तमाम सारे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके की यहाँ समस्या होती है और कितने लोगों की आबादी है। क्या नाम है सर आपका? अलीमुद्दीन। कितनी समस्या होती है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं सर, ये रास्ता बगैर सारी समस्याएं हैं। कोई चीज हम लोग बेचते हैं तो बाहर 10 रुपये में है तो यहाँ 5 में बिकता है। भूसा हुआ, जानवर जो भी है बिकने वाली चीज, बाहर अगर 10 में है तो यहाँ 5 में बिकता है। क्यों? रास्ता है ही नहीं। बोलते हुए तुम्हारे यहाँ रास्ता नहीं, हम साधन करके लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हम लोग तो तकलीफ से एकदम डूबे हुए हैं समझ लो। इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, अब इससे ज्यादा समस्या क्या बताएं, इतना लोग बताए ना। नहीं हो रही है यार। शादी वाले जो बारात आती है ना, तो बोलते हैं कि हाँ जंगल में लाके शादी कर रहे हो यहाँ। एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के गांव के लोगों की इस पुल के ना बनने की वजह से शादियां भी नहीं हो रही हैं। क्या बता रहे थे, कैसे शादी? जो कभी किसी की बारात आती है तो बोलते हैं भाई इस जंगल में कहाँ लागे, रास्ता नहीं, यहाँ क्यों आए शादी करने के लिए। ऐसा हम लोग की बेइज्जती है, जल्दी कोई आता नहीं यहाँ, बोलता है यहाँ जंगल में कोई शादी नहीं करे, ऐसा तकलीफ। सोचिए अगर आजादी के बाद से इस गांव का विकास हुआ होता तो शायद इस गांव के लोगों को इतनी समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। इन्हें न सिर्फ इनके बच्चों की परवाह है, बल्कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इन्हें जो सामान बेचना होता है तो सस्ते में बिकता है, जो सामान खरीदते हैं उसके लिए इन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, यानी कि इनकी जो आमदनी है उससे ज्यादा इनके खर्च हो रहे हैं। तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद एजाज। ये बताइए कितनी समस्या है यहाँ पे? आप युवा यहाँ हैं। समस्या तो बहुत है भाई, हर चीज की समस्या है, क्योंकि यहाँ से हमारे घर से सिर्फ 500 मीटर ये चाहली है, उसके बाद चाहली से 500 मीटर सिर्फ हाईवे है, और हाईवे पे निकलने के बाद पूरा काम होता है। तो समस्या तो बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि एक यहाँ पुल निर्माण हो, और अब की बार तो हम लोग बिल्कुल वोट का एकदम विरोध करेंगे, वोट नहीं जाएंगे। जो हमारे पिछली पीढ़ी थी वो तो जो कर रही है, लेकिन जितने अब नए युवा हैं इस गांव में, इस इलाके के, वो बोल रहे हैं कि अब हम वोट नहीं करेंगे। हमारे पिछली पीढ़ी जितने थी वो जो कर गए, लेकिन नए युवा सब बोल रहे हैं कि अब की बार वोट नहीं करेंगे हम। बच्चे भी इधर से गुजरते हैं, कितना खतरा होता है? हर एक बच्चा, कोई कभी मदरसा, यहीं बगल में मदरसा है, बच्चा कभी गिरता है, कभी उसका हाथ पैर टूटता है, बहुत सारी तकलीफें हैं सर। बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है, पता चला है? जी हाँ, बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है। तो वहाँ नहीं जाने में क्या कैसे होगा? अब वो इसी से जाते हैं जितने अभी जा रहे हैं, इसी लेबर से जाते हैं, इसी रास्ते से जितने लेबर हैं सब जाते हैं। मेरे साथ और एक बहुत सीनियर व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से, सर कितनी समस्या होती है यहाँ पे? भाई यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई आदमी बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसको डोलिया खटोलिया पे ले जाके सड़क पे, वहाँ से गाड़ी पे ले जाना पड़ता है। और इसी तरीके से जो भी काम होता है, कम से कम 7-8 किलोमीटर घूम के, 8 किलोमीटर का दौरान घूम के तब आके साधन यहाँ आती है। और ये हमारा है करीब 500 मीटर का रास्ता है हाईवे का, है एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती यहाँ। समस्याएं बनी हुई हैं। समस्याएं बनी हुई, जो पॉलीटेक्निक बन रहा है, सारे मजदूर यहीं से हम लोग पार करते हैं, उनको बेचारों को खतरा भी बना रहता। अभी एक बच्चे का हाथ भी टूट गया, अभी फिलहाल जो बच्चा पढ़ने जाते थे, एक बच्चा गिर जाए और मोटरसाइकिल से गिरा, उसका हाथ टूट गया, आज वो बच्चा मौजूद है, अभी उसका प्लास्टर कटा नहीं हुआ है। तो ये तमाम लोग गांव के हैं यहाँ पर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब से इस गांव में इन्होंने जन्म लिया है तब से इसकी स्थिति बद से बदतर है। किसी तरीके से इन्होंने बांस और बल्ली के सहारे एक पुल का तो निर्माण कर लिया, लेकिन आज भी इन्हें प्रतिदिन डर रहता है कि कहीं इनके बच्चे स्कूल गए और यदि वो हादसे के शिकार हो गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बल्ली वाला पुल है, यहाँ से आप आती हैं, कितनी दिक्कत होती है यहाँ से आने जाने में? बहुत सारी दिक्कत होती है। कहाँ है घर आपका? गुलरा कंडा पर।
अच्छा, कहाँ दवा के लिए जा रही हैं, कैसे कहाँ जा रही हैं? दवा के लिए जा रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? पुल बन जाए। पुल बन जाए। कितने सालों से ऐसे पड़ा हुआ है? बहुत सालों से। हाँ, कभी यहाँ आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को बताया ये बात? बहुत बार बताए, फिर नहीं बनवा रहे हैं। पुल की इस समस्या को लेकर तमाम सारी महिलाएं मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? रामकली। ये बताइए, जो पुल है बांस बल्ली का पुल है, यहाँ से गुजरने में कितनी दिक्कत होती है? अरे बहुत दिक्कत होत है आवाजाही में, बहुत दिक्कत होत है। वैसे दिक्कत होत है, बकरी छोड़े ले जाता वो दिक्कत होत बा, परेशानी तो बा। अब और का बताएं? के लिए दौड़त है, रोटी के लिए मजदूरी करे जाता, मजदूरी के लिए दौड़ रहे हैं, क्या करें? अच्छा, ना कमाए का। ये बताइए, अगर कभी प्रेगनेंसी होती है तो फिर इधर से गुजरने में कितनी दिक्कत होती है? कैसे मिलती है सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं? बहुत दिक्कत होता, बहुत दिक्कत होत है जाए। हाँ, स्वास्थ्य मतलब कोई बीमार होता तो? अरे बीमार होता और मारी दिक्कत पड़ जात, कौनी की आवत जाए, कौनी की भागे ले। एक ये अम्मा जी हैं। अम्मा जी क्या कर रही हैं? कितनी दिक्कत है यहाँ पे? बहुत दिक्कत है। कब से ऐसे देख रही हैं इसको? अरे हम तो हरदम रहे थे, जब से ही आए हैं तब से। तो क्या चाहती हैं आप? अरे बना और का चाहिए? चाहता है कि बन जाए तो बढ़िया, हम जनता को सुविधा हो जाए, सुविधा हो, हर मना एक सुविधा हो जाए, सब बना चाहिए। बच्चे इधर से गुजरते देर सवेर बच्चा गुजरत, सयानो गुजरत, लड़कियों गुजरत, हर मनाई गुजरत है। दूर दूर तक मनाई आवत जाते, कोनो एक मनाई की बात नहीं है। कितने लोग संख्या है? अरे बहुत संख्या है, इतना तो हम नहीं पढ़े लिखे, कितनी बड़ी संख्या है। संख्या तो बहुत है, दुर्गागंज, रानीगंज, हर जगह का मनाई आवत, सीधा पावत ही। और कि सब कोई आवत है, जो है का कई मनाई आवत है, जो है सब कोई आवत है, सब के रास्ता बाटे जो है, सबको सुविधा हो जाए, जो है जाए। क्या सरकार से क्या कहेंगे? योगी सरकार से? योगी सरकार से क्या कहेंगे कि बन जाए, जो है सबका रास्ता हो जाए, जो है आवे जाए, कोई जाए परेशानी है, सबका रास्ता हो जाए। तो ये देश की आधी आबादी है महिलाओं का कहना है कि योगी सरकार को चाहिए कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराएं, जिससे जो इनके बच्चे हैं वह आसानी के साथ स्कूल जा सकें, और अगर इन्हें कोई बीमारी से पीड़ित है तो वह भी आराम से स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मिल सकें। इसी बात को लेकर महिलाओं ने भी योगी सरकार से गुहार लगाई है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। गाँव के लोग कई बार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए, गाँव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वह गांव में पहुंचते हैं और ग्रामीणों को समझा बुझा के किसी तरीके से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी इस समस्या का निजात नहीं मिलता है तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वह न सिर्फ वोट का बहिष्कार करेंगे, बल्कि गाँव में आने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों का विरोध भी करेंगे।